हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के सब टॉपिक नर्व इम्पल्स से रिलेटेड है। द रोल ऑफ साल्टेड कंडक्शन इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में, ट्रांसफर करने में साल्टेड कंडक्शन का क्या रोल है। सो इसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। हेल्प्स इन इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स उसकी एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। ऑप्शन सी, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या नन ऑफ देम। सो आंसर को जानने के लिए हमें न्यूरॉन को, नर्व फाइबर को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ह्यूमन में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक तो नॉन माइलिनेटेड, इन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरे होते हैं माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड मीन्स जिसके ऊपर से ये माइलिन शीथ ना हो, और माइलिनेटेड मीन्स जिसके ऊपर ये माइलिन शीथ हो। अब जैसे ही एक स्टिमुलेशन क्रिएट होगा, स्टिमुलेशन मीन्स जैसे ये पेन फिंगर को टच करेगी तो फिंगर में क्या होगा, स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन क्रिएट होने की वजह से पहले हम देखते हैं कि रेस्टिंग स्टेट, इसकी जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन क्या करता है, इसकी नेगेटिव चार्ज अंदर होती हैं और बाहर क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस। बाहर पॉजिटिव चार्जेस क्यों होती हैं, सोडियम की वजह से, और अंदर पोटेशियम की वजह से नेगेटिव। अब जैसे ही स्टिमुलेशन क्रिएट होगा तो स्टिमुलेशन क्रिएट होने की वजह से जो बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर आ जाएंगी और नेगेटिव चार्जेस बाहर चली जाएंगी। अब इस एरिया में क्या हो गया, एक नर्व इम्पल्स बन गया, एक केमिकल मैसेज बन गया। इसे कहेंगे हम सिग्नल कह लें या नर्व इम्पल्स आप कह लें। अब ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये न्यूरॉन कौन सा है, जिसमें माइलिन शीथ, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ ना होने की वजह से ये मैसेज डायरेक्टली मूव करेगा टू द टारगेट ऑर्गन। हम आते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर माइलिन शीथ है। ओके, दोनों तरफ से माइलिन शीथ बनी हुई है। अब जो माइलिन शीथ वाला एरिया है, ये एरिया, ये इस एरिया में आयंस की मूवमेंट नहीं होती। आयंस की मूवमेंट यहाँ पर जो जो माइलिन शीथ का रीजन है, जो जो एरिया है माइलिन शीथ वाला, यहाँ पर आयंस की मूवमेंट नहीं होगी। आयंस की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में होगी। ये रीजन दिख रहा है आपको, जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। इस एरिया को कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर मीन्स जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है उसे क्या कहेंगे हम, नोड ऑफ रणवीर। ये एरिया क्या है, नोड ऑफ रणवीर। सो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, केमिकल मैसेज यानी नर्व इम्पल्स मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ का नोड ऑफ रणवीर में। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नर्व इम्पल्स क्रिएट हो गया स्टिमुलेशन की वजह से, तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो माइलिन शीथ है और माइलिन शीथ वाली जगह तो न आयंस मूवमेंट कर ही नहीं रही। तो अब ये क्या करेगा, नर्व इम्पल्स ऐसे जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। एक नोड से दूसरी नोड तक ये जंप करेगा। नर्व इम्पल्स क्या करेगा, जंप करेगा। कहाँ से, इस माइलिन शीथ को क्रॉस करेगा। क्रॉस कैसे करेगा, जंप के थ्रू, ये जंपिंग करेगा। और इस जंपिंग को, ये जो नर्व इम्पल्स जंप कर रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, इसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन या इसे हम जंपिंग कंडक्शन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साल्टेटरी कंडक्शन के कौन से बेनिफिट हैं, हमें कौन कौन से एडवांटेजेस की वजह से मिल रहे हैं। अब साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स जंप कर रहा है, और जंप करने की वजह से इसे कम एरिया कवर करना पड़ेगा। मींस ये एरिया जो जो माइलिन शीथ वाला एरिया है इसे कवर नहीं करना पड़ेगा, और कम एरिया कवर करने की वजह से ये अपने टारगेट ऑर्गन तक जल्दी पहुंच जाएगा। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से 50 टाइम्स स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस न्यूरॉन।
नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है 1 to 3 मीटर पर सेकंड है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन ड्यू टू द साल्टेड कंडक्शन यहाँ पर स्पीड है 120 मीटर पर सेकंड. There is a big difference in their speed because of the saltatory conduction. So ये saltatory conduction क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है बहुत ही हाई लेवल पर. So let's come back to the options. ऑप्शन ए इज डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज तो नहीं कर रहा. हेल्प्स इन इंसुलेशन, इंसुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा. क्या कर रहा है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड्स ऑन. नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. ऑप्शन ए साल्टेड कंडक्शन. हमने साल्टेड कंडक्शन पढ़ा कि वो जंपिंग वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, सो इस पे तो डिपेंड कर रही है. अब दो ये ऑप्शन है बी एंड सी, माइलिनेशन एंड डायमीटर ऑफ न्यूरॉन. इन दो चीज़ों को समझते हैं कि इन पे डिपेंड करती है या नहीं. माइलिनेशन मीन्स, डायग्राम तो बहुत गंदा हो चुका है मगर फिर भी समझने की कोशिश करते हैं. माइलिनेशन मीन्स ये न्यूरॉन के ऊपर जो ये माइलिन शीथ बनी हुई है इसे कहते हैं माइलिन शीथ. इस माइलिनेशन की वजह से न्यूरॉन की स्पीड इंक्रीज हो रही थी. इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इज आल्सो डिपेंड ऑन द माइलिनेशन. डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, डायमीटर मीन्स वो थिक के या थिन है. ये थिन न्यूरॉन है और ये थिक न्यूरॉन है. इस थिन न्यूरॉन में वेलोसिटी कम होगी नर्व इम्पल्स की, और इस थिक में वेलोसिटी ज़्यादा होगी. इसमें हाईएस्ट और इसमें लो. Because the velocity of nerve impulse is directly proportional to the diameter of neuron. जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगा. अगर इसमें हम देख रहे हैं जो थिक न्यूरॉन है इसमें डायमीटर ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और इसमें वेलोसिटी कम होगी. सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम. साल्टेड कंडक्शन पर डिपेंड कर रही है, माइलिनेशन पर एंड डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, तीनों चीज़ें पर डिपेंड कर रही है. होप दैट कि आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. पहला क्वेश्चन था कि साल्टेड कंडक्शन का रोल क्या है. रोल क्या था, वो स्पीड को वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था. एंड वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, साल्टेड कंडक्शन पर, माइलिनेशन, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, तीन चीज़ों पर. थैंक्स.